नमस्कार बच्चों, कैसे हो? उम्मीद अच्छे होंगे। स्वागत है आपका कक्षा 9 विज्ञान अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ। आज से हम शुरू कर रहे हैं बच्चा। तो पहला चैप्टर ये है हमारे आसपास के पदार्थ। तो इसमें एक शब्द यूज हुआ है पदार्थ। इसी पदार्थ के बारे में हम पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में कि हमारे आसपास जो भी चीजें हैं वो क्या पदार्थ हैं या नहीं है, और पदार्थ क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनका भौतिक गुण, उनका रासायनिक गुण, सारी चीजें। ठीक है, तो सबसे पहला शब्द ही आता है या परिभाषा कह लो कि पदार्थ क्या होता है। ठीक है, पदार्थ क्या होता है यही आता है। तो बच्चा याद रखना, कोई भी वस्तु, जैसे ये चीज है, ठीक है, मैं इसको हाथ से जब उठा रहा हूं तो मेरे को कुछ बल लगाना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसके पास कुछ द्रव्यमान है। ठीक है, इसमें कुछ वजन है, तभी तो मेरे को बल लगाना पड़ता है। अगर वजन ही ना होता तो फिर बल ना लगाना पड़ता। ठीक है, तो कोई भी वस्तु जिसके पास द्रव्यमान हो और स्थान घेरे। ठीक है, जैसे ये था तो इसको रखने के लिए जगह भी चाहिए भाई। बिना जगह जगह तो लेगा जहां भी रखा जाएगा, तो मतलब स्थान जगह ले रहा है ना, स्थान घेरे, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो ये तो बच्चे हमारी परिभाषा है जो हमें याद रखनी है। ठीक है, अब बुक के हिसाब से कुछ इसकी परिभाषाएं बनी हुई हैं। विश्व में प्रत्येक वस्तु, विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है, जिस सामग्री से बनी है उसे पदार्थ कहते, उसे पदार्थ कहते हैं। और हमारे आसपास विद्यमान हर वस्तु, हर वस्तु में पदार्थ है। ठीक है, तो क्या बोला गया? ये परिभाषा आपकी बुक के हिसाब से बहुत एकदम अच्छी वाली परिभाषा। ठीक है, कोई भी पूछे पदार्थ क्या होता है तो विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे पदार्थ कहते हैं। कोई भी चीज है आपके आसपास, विद्यालय में जैसे जाते हो तो टेबल, चेयर, कुर्सी, पंखा, कॉपी, किताब, पेन, ठीक है, आपके दोस्त, ठीक है, सबके सब पदार्थ, सबके सब पदार्थ है। ओके, तो विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी उसे पदार्थ कहते हैं, और हमारे आसपास विद्यमान हर वस्तु में पदार्थ है। ठीक है, अच्छा बच्चे, जो मैंने शुरू में परिभाषाएं बताई कि पदार्थ क्या होता है, जो स्थान घेरे जिसका द्रव्यमान होता है, ये परिभाषा भी लिख लेना पॉइंट में। पदार्थ स्थान घेरता है और इसका द्रव्यमान होता है। ठीक है, पदार्थ स्थान घेरता है और इसका द्रव्यमान भी होता है। तो ये इतनी, अगर आपसे कोई भी पदार्थ के बारे में पूछे तो इतनी परिभाषा आप लिख दोगे, एकदम 100% सही, कोई इसको गलत नहीं बता सकता। ठीक है, और एकदम सटीक, जिसका जो मतलब है वही लिखा गया है। ठीक है, अच्छा बच्चे, इसके बाद जो पदार्थ है ना बच्चे, ये कणों से मिलकर बना होता है। आप कोई भी चीज देखो, जैसे चौक है, क्लास में होगी, आप उसको कितना भी तोड़ते जाओ एकदम लास्ट में देखोगे छोटे छोटे कण दिखेंगे। ठीक है, तो चौक भी पदार्थ ही है, और वो क्या है, उसको तोड़ते जाओ छोटे छोटे कण मिलते हैं, यानी कि चौक किससे मिलकर बनी? छोटे छोटे कणों से। एक परिभाषा ये भी होती है, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। अच्छा बच्चे, यहाँ पे हमने बात की पदार्थ की, तो हमने बताया कि विश्व की प्रत्येक वस्तु पदार्थ है। क्या ऐसी भी कोई चीजें जो पदार्थ नहीं? हाँ बच्चे, ऐसी भी कोई चीजें हैं जो पदार्थ नहीं है। जैसे जो हमारा प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश जो आता है, ये पदार्थ नहीं है। ठीक है, और ध्वनि जो है ये पदार्थ नहीं है। ठीक है, क्योंकि ना तो ये जगह लेती हैं, ना इनमें वजन होता है। जैसे सूर्य का प्रकाश है, क्या हम इसको कहीं पे पैक करके ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते। ध्वनि, आवाज को कहीं पैक करके ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते। इसके बाद बच्चे अगली हेडिंग है पदार्थ के कणों के भौतिक गुण। जो पदार्थ क्या है, कणों से मिलकर बना है,
तो उसका कुछ भौतिक गुण होगा। भौतिक उसको बोलते हैं बच्चे जिसको हम टच कर सकें, छू सकें और हम देख सकें, दिख रहा हो कि हमें क्या हो रहा है भौतिक रूप से, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो अगली हेडिंग लगाओ, पदार्थ के कणों के भौतिक गुण। पदार्थ के कणों के भौतिक गुण। तो भाई पदार्थ के जो कण होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, सबसे पहला जो भौतिक गुण देखने को मिलता है कि पदार्थ जो है कणों से मिलकर बना है। ठीक है, पदार्थ कणों से बना है, ये हमें दिखता है। ठीक है, भौतिक मतलब दिखने वाला, जिसको हम छू सके। और यह सतत नहीं है। सतत का मतलब है सतत नहीं है। इसका क्या मतलब बच्चे, जो कण है ना उसके लगातार नहीं होते। ठीक है, एक अरेंजमेंट में भी नहीं होते। जैसे देखो बच्चे, जैसे ठेला वाला लगाते हैं जो सेब का या आम वाम का, देखो ठेले पे कैसे आम को सजा देते हैं लाइन बाय लाइन, एक के बाद एक आम लगा हुआ होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से ये कह रहा है कि ये सतत नहीं है। ठीक है, इनमें कोई अरेंजमेंट नहीं होती, रैंडम कहीं भी कोई भी कण पड़ा हुआ है ऐसे रहता है। ठीक है, और पदार्थ का जो कण होता है ये अत्यंत छोटा होता है। पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। ठीक है, पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। तो ये तीन इसके भौतिक गुण हैं। अब बच्चे इसके रासायनिक गुण हैं, पर रासायनिक गुण न लिख के यहाँ पे बुक में बताया गया इसी को अभिलक्षणिक गुण, मतलब ऐसे गुण, पदार्थ के ऐसे गुण जिनको हम देख ना सके पर वो होते हैं, उनको किसी न किसी तरीके से साइंटिस्टों ने प्रूव करके दिया है हमें। ठीक है, तो अगली हेडिंग लगाएंगे, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। ठीक है, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। तो भाई अभिलाक्षणिक गुण में क्या क्या आता है पदार्थ के कणों में? सबसे पहला गुण आता है कि पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं। ठीक है, गति कैसे करते हैं, कैसे पता चला साइंटिस्टों को? तो देखो बच्चे, आपने नील नील देखा होगा, कपड़े से जो नीला करते हैं। ठीक है, आप कभी बाल्टी में मतलब पानी आधा जितना भी डालते हो डाल दो, उसमें 2 बूंद नील डाल के उसको छोड़ दो, हिलाओ डुलाओ मत। थोड़ी देर बाद देखोगे कि वो नील जो है पूरे पानी में मिल गया। कैसे मिल गया भाई? बिना मिलाए। हाँ, बिना मिलाए मिल जाएगा। क्यों मिल जाता है बच्चे? क्योंकि पानी जो है पदार्थ है, हाँ, उसके कण क्या है, लगातार घूमते रहते हैं। जब वो कण घूमते हैं तो वो नील के कण को भी लेके पूरे में घूमते हैं और पूरे में वो फैल जाता है। ये रीजन। ठीक है, तो इसीलिए पहला इसका अभिलाक्षणिक गुण है, पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं, यानी उनके पास गतिज ऊर्जा होती, गति करते हैं मतलब उनके पास गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, इनको याद रखना भाई, अभिलक्षणिक गुण पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं, यानी उनके पास गतिज ऊर्जा होती है। अच्छा बच्चे, अगर इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ानी है तो क्या कर सकते हैं हम? अगर हम पानी को गर्म कर दे तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, वो दिखता भी है पानी, देखो ऊपर नीचे बहने लगता है, उबलने लगता है, तो उसमें बहाव शुरू हो जाता है, गति होने लगती है ना। पानी जब देख दो गर्म करते तो वो ऐसे से घूमने लगता है, तेजी से दिखने लगता है हमें। और जब ठंडा पानी रहता है दिखता नहीं है, पर घूमता तब भी है, पर गर्म करते दिखने लगता है कि हाँ घूम रहा है पूरा। तो यानी कि तापमान बढ़ाने से कणों की गति तेज हो जाती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उसको भी साथ में ही नोट कर लेना, मैं लिखा नहीं रहा हूँ, याद रखना। पर हाँ, दूसरा अभिलक्षणिक गुण है भाई, एक गिलास आप पानी ले लो। ठीक है, एक गिलास का आधा गिलास ले लो। ठीक है, एक गिलास में आधा गिलास पानी ले लो, वहां पे मार्क लगा लो इसके से कि यहाँ तक भरा हुआ है। उसके बाद उसमें 2 चम्मच चीनी डाल दो या नमक डाल दो। ठीक है, और घोल दो। उसके बाद आप उसे देखो, तो आपने जहां पे पानी का मार्क लगाया था, पानी ना तो ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। क्यों ऊपर नीचे क्यों जाएगा?
वही हमने चीनी डाला था उसमें 2 चम्मच ना, तो उसकी वजह से पानी को बढ़ना था पर बढ़ेगा नहीं। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब पानी नहीं बढ़ा तो चीनी कहाँ पे गई, चीनी वहां पे गई बच्चे, क्योंकि पानी के अंदर खाली स्थान थे, चीनी वहीं पे जाके बैठ गई, घुल गई, मतलब उसी में जाके बैठ जाती। इसी वजह से न पानी का आयतन नहीं बढ़ता है, उतना का उतना ही रहेगा, पर 2 चम्मच चीनी भी उसमें चली गई, तो कहाँ गई, जो खाली स्थान था। तो यहां से पता चलता है कि पदार्थ में रिक्त स्थान होते हैं। तो दूसरा लिखेंगे, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। ठीक है, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। ठीक है, तो बता ही दिया कैसे हमें पता चलता है। इसके ऊपर बुक में बच्चे डायग्राम बना के दिया गया है नमक और उसका, ठीक है, घोल के दिखाया गया है। ठीक है, अच्छा भाई, तीसरा जो इसका अभिलक्षणिक गुण है, ये है कि एक इस पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कैसे बच्चे, कभी भी देखना, टोटी आप खोल दो, ठीक है, टोटी, और उसके बीच में आप उंगली लगा देना, तो देखोगे पानी आपकी उंगली के ऊपर गिरेगा और बट जाएगा, और फिर जैसे ही उंगली आपकी खत्म हो, इसके बाद पानी फिर इकट्ठा होकर ही गिरेगा। इसका क्या मतलब हुआ, पानी के जो कण थे उंगली पड़ने की वजह से दूर दूर हटे, ठीक है, पर जैसे ही उंगली हटी वैसे उसके बाद फिर आपस में चिपक गए, तो चिपक गए यानी कि उनके बीच में क्या है, आकर्षण बल काम कर रहा है। ठीक है, तो यही है इसके बीच में। ठीक है, तो लिखेंगे पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो ये है भाई तीसरा गुण। ठीक है, इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।